Hello children, good morning. How are you all? Fine? Okay, so today we are going to study subject GK of standard 3, right? So here see, chapter number 22, seasons. You know, there are seasons in our country, right? Different seasons. Monsoon, winter, summer, spring, autumn, right? So यहाँ पे भी हम seasons के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? In our country, we are lucky to enjoy different seasons. We have spring, summer, autumn, winter and rainy season, right? हमारी कंट्री में इतनी सारी सीजन्स हैं, राइट? नहीं तो देखो दुबई है तो दुबई में कभी रेन नहीं होती है, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे हमारी कंट्री में इतनी सारी सीजन्स है जो हम उसको एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है? सीजन्स चेंजेस ड्यू टू अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन. क्यों सीजन बदलती है? सीजन क्यों बदलती है? कौन बताएगा? विंटर के बाद समर आता है, फिर मॉनसून आता है, फिर अगेन विंटर आता है. तो और हमने पढ़ा था कि सन जो है वो एक जगह पे होता है और अर्थ जो है उसकी रिवॉल्व करता है, राइट? तो जब अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस वजह से जो है सीजन्स बदलती है, ठीक है? सीजन चेंजेस ड्यू टू अर्थ मूवमेंट अराउंड दी सन. वी शुड वेयर वार्म क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, अदरवाइज वी माइट कैच कोल्ड. विंटर में ठंडी होती है, राइट? तो हम क्या पहनते हैं? स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ब्लैंकेट का यूज करते हैं रात को सोने टाइम, है ना? क्यों यूज करते हैं हम गर्म कपड़ों का? सॉक्स पहन के रखते हैं. तो क्यों ऐसा सब करते हैं हम? क्योंकि विंटर में हमें ठंड लगती है और अगर हम स्वेटर नहीं पहनेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? कोल्ड एंड कफ हो जाएगा, राइट? नाउ सी, ड्यूरिंग समर वी शुड नॉट गो आउट इन द हॉट सन, अदरवाइज वी माइट गेट सनस्ट्रोक. हमें समर सीजन में धूप में नहीं निकलना चाहिए. क्यों? क्योंकि समर सीजन में बहुत ज्यादा धूप होती है और हमें सनस्ट्रोक हो सकता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी शुड गो आउट विद अम्ब्रेलास और वेयर रेनकोट्स. हम रेनी सीजन में हम क्या करते हैं? रेनकोट पहनते हैं या फिर अम्ब्रेला पहनते हैं. क्यों? क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है तो हम गीले हो जाते हैं. या कहीं हम मार्केट जाते हैं, जब रेन नहीं हो तो हम सोचते हैं हम मार्केट जाते हैं, लेकिन मार्केट जाते हैं तब भी हम हमारे साथ क्या कैरी करते हैं? या अम्ब्रेला या फिर रेनकोट. क्यों? बिकॉज हमें पता है कि रेन कभी भी हो सकती है, रेनी सीजन है, इसलिए हम हमारे साथ कैरी करते हैं. सो दैट अगर रेन रास्ते में हो तो हमारे साथ अम्ब्रेला या रेनकोट हो, फ्रॉम सेविंग अस फ्रॉम रेन. ओके, सो दैट सेव्स अस फ्रॉम रेन. हम गीले ना हो जाए इसलिए. वी शुड ऑल्सो अवॉइड ईटिंग फूड्स फ्रॉम हॉकर्स. हॉकर्स मतलब बाहर का खाना, जो लारी लगी हुई होती है ना, तो वहां से हमें खाना नहीं खाना चाहिए मानसून सीजन में. क्यों? क्योंकि मानसून सीजन में कीचड़ होती है, राइट? तो उससे बहुत सारे मच्छर होते हैं, तो वो मच्छर उन सब खानों पे, उन सब चीजों पे, खाने की चीजों पे बैठते हैं और वही खाना हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए. As germs breed on exposed food, especially during the rainy season. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जर्म्स होते हैं, रेनी सीजन के जो जर्म्स होते हैं वो सब उस फूड में लग जाता है, इसलिए अगर हम बाहर का खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं. Now see, cross the odd one out. इसमें से जो odd one है उसे हमें क्रॉस करना है. विंटर सीजन में देखो क्या क्या लिखा है? हॉट टी, ब्लैंकेट एंड फैंस. तो विंटर सीजन में हम किसका यूज नहीं करते हैं? फैंस का, है ना? ठंडी होती है इसलिए हम फैन भी बंद रखते हैं. सो हम क्या पीते हैं? हॉट टी पीते हैं. क्यों? क्योंकि ठंडी में हमें हॉट टी अच्छी लगती है, हमारे शरीर को वार्मनेस मिलती है, राइट? सो ब्लैंकेट, हम ब्लैंकेट का भी यूज करते हैं ना ठंडी से बचने के लिए. फिर है समर सीजन. समर सीजन में ब्लैंकेट, कूलर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है? तो ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं नहीं, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है? गर्मी होती है, इसलिए हमें ब्लैंकेट या चादर ओढ़ना पसंद नहीं रहता है. और हम किसका यूज करते हैं? कूलर्स, एसीज, है ना? हम उसका यूज करते हैं. हमें क्या चाहिए? एसी ऑन करके हम बैठे, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है. फिर है कोल्ड ड्रिंक्स. तो हमें ऐसा होता है ना कि हम कुछ ठंडा ठंडा पिए तो हमारी बॉडी को ठंडक मिले, राइट? हमें समर सीजन, हमें जो गर्मी हो रही है उससे हमें थोड़ी राहत मिले, तो इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते हैं. लेकिन विंटर सीजन में आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो? हम विंटर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, राइट? क्योंकि वी माइट गेट कोल्ड. ओके. रेनी सीजन, अम्ब्रेला, रेनकोट एंड सनग्लासेस. रेनी सीजन में हम सनग्लासेस पहनते हैं? नहीं पहनते हैं. हम सनग्लासेस कब पहनते हैं? समर सीजन में. और नेक्स्ट है अम्ब्रेला एंड रेनकोट, तो उसका हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे आप लोग सनग्लासेस पे क्रॉस करोगे, राइट? Now see, here it is. Write two names of which we use during following seasons. हमें two names
वजह से। सो हम इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ब्लैंकेट एंड स्वेटर। नाउ सी नेक्स्ट इट इज समर सीजन। तो समर सीजन में हम किसका यूज करते हैं, हम हॉट कॉफी या फिर हॉट टी पीते हैं, राइट, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कूलर का यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं, फैंस का यूज करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। हमें कोई भी दो लिखनी है। व्हाट आई एम राइटिंग, सी कूलर एंड अनदर वन इज कोल्ड ड्रिंक। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत, सोडा, ये सब पीते हैं ना हम। ओके, सो मैंने यहाँ पे कूलर एंड कोल्ड ड्रिंक्स लिखा है। अगर आपको दूसरा कोई स्पेलिंग इजी लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो, दैट विल बी राइट। ओके, देन मॉनसून सीजन। तो मॉनसून सीजन में हम किस चीज का यूज करते हैं, अम्ब्रेला एंड रेनकोट। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको। नाउ वी आर कंप्लीटिंग हियर चैप्टर नंबर 22, दैट इज सीजन। नाउ चैप्टर नंबर 23, आवर बॉडी। ओके, सी हियर, यहाँ पे हमारी बॉडी के पार्ट्स दिखाए हैं। हमें नॉर्मल बॉडी पार्ट्स तो पता है, हेड, आईज, लिप्स, नोज, ईयर्स, है ना, चेस्ट, हैंड्स, स्टमक, लेग्स, ये सब बॉडी पार्ट्स हम केजी स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब हमें पता है। हमें दूसरे बॉडी पार्ट्स पढ़ने हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। सी हियर, ब्रेन, हमारा दिमाग, माइंड, है ना, ब्रेन। फिर है हार्ट। हार्ट क्या काम करता है, हमारी बॉडी में ब्लड पंप करता है, राइट, सो दैट इज हार्ट। लंग्स एंड किडनीज। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज। हम बॉडी पार्ट्स तो हम केजी स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं तुमने शायद सेकंड में पढ़े होंगे या फिर तुमको थर्ड से ही आ रहा है। तो ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। देखो, द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस एंड गिव ऑर्डर्स टू अदर ऑर्गन्स। ब्रेन जो है उसको मैसेज मिलता है, हम कुछ भी सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो पहले मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन में, और फिर ब्रेन जो है हमारे बॉडी पार्ट्स को मैसेज देता है। और ये चीज इतनी फास्ट होती है कि हमें पता नहीं होता, राइट। देखो, अभी मैं ऐसे हैंड मूव कर रही हूँ तो ये मैसेज मेरे हैंड को कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है, राइट। इंसान जो है, इंसान का कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो इंसान कभी बीमारी की वजह से या किसी भी चीज की वजह से वो कोमा में चला जाता है। तो आपको पता होगा कि जो इंसान कोमा में होता है, आपने टीवी सीरियल्स में या फिर मूवीज में देखा होगा कि कोई इंसान कोमा में है, वो कंप्लीटली बेड पे पड़ा है ना, वो कंप्लीटली बेड पे पड़ा होता है, वो नहीं मूवमेंट करता, वो सिर्फ देखता है जो चीजें उसके आसपास हो रही है, और वो खाना भी नहीं खा सकता। उसको खाना भी किस चीज से खिलाया जाता है, हम उसको खिलाते हैं, राइट, उसके मुंह में हम डालते हैं। सो वो जो इंसान है वो सिर्फ कंप्लीटली बेड पे रहता है, उसके नहीं हैंड्स मूव करते हैं, नहीं लेग्स मूव करते हैं, नहीं उसकी आईज ब्लिंक करती है, कुछ भी नहीं होता है। क्यों? बिकॉज कोमा में जो इंसान होता है उसका ब्रेन जो होता है वो काम करना कंप्लीटली बंद कर देता है। तो जब मैंने बोला ना कि हमारा ब्रेन हमें बोलता है कि हमें हैंड मूव करना है, हमें बोलना है, हमें लेग्स मूव करने हैं, तो ये मैसेज हमें कौन देता है, हमारा ब्रेन देता है। तो जैसे इंसान कोमा में चला जाता है तो उसका ब्रेन कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है, और इसीलिए उसका ब्रेन जो है वो बंद है, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। वो इंसान अलाइव है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज उसका ब्रेन बंद हो गया है। ठीक है, तो हम जो मूवमेंट करते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, ये सब हमसे कौन करवाता है? हमारा ब्रेन। हमारी बॉडी पार्ट्स को मैसेज कौन देता है? हमारा ब्रेन देता है। फिर है द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा हार्ट जो है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाता है। द ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन जो है वो मास्टर ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेन नहीं काम करेगा तो हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेंगे। ये मैंने कोमा वाले एग्जांपल से आपको समझाया, राइट। The kidneys filter blood. They also remove waste products from the body. हमारी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो कौन रिमूव करता है? हमारी किडनीज, है ना। हमारी किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर भी करती है। ठीक है, फिर देखो मेलानिन इज अ पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन। हमारी स्किन को कलर कौन देता है? मेलानिन। ओके, फिर एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 32 टेस्ट।
राइट। अडल्ट ह्यूमन बीइंग को कितने टीथ होते हैं? 32। क्यों यहाँ पे अडल्ट है? बिकॉज जब बेबी बोर्न होता है तो आपको पता है कि बेबी को कोई भी टीथ नहीं होता, फिर धीरे धीरे उसको दांत आने लगते हैं। तो क्या 32 के 32 दांत आ जाते हैं? नहीं, उसको टीथ धीरे धीरे आते हैं, है ना। सो एडल्ट ह्यूमन बीइंग मतलब जो इंसान बड़ा है, आपके जितना पर्सन, उसको 32 टीथ्स होते हैं, राइट। सो यहाँ तक समझ में आया सबको? नाउ सी हियर, पुट राइट और रॉन्ग मार्क। हमने चैप्टर समझा, इसके बेसिस पे हमें राइट या फिर रॉन्ग लिखना है। सी हियर, ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस एंड गिव ऑर्डर्स टू अदर ऑर्गन्स। हमारा ब्रेन जो है उसको मैसेज मिलता है, फिर हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को वो मैसेज देता है। सो दैट इज राइट और रॉन्ग? राइट, है ना। ब्रेन पहुंचाता है ना हमारे बॉडी पार्ट्स को मैसेज। अभी देखो, द हार्ट फिल्टर्स ब्लड। हमारा हार्ट जो है वो हमारा ब्लड फिल्टर करता है। इज इट राइट और रॉन्ग? टेल मी। इट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, मतलब हमारा हार्ट जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाता है। फिल्टर कौन करता है? किडनीज। सो हियर इट विल बी रॉन्ग। देन किडनी इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। किडनी मास्टर ऑर्गन है? नो, हमारा ब्रेन जो है वो मास्टर ऑर्गन है। अगर ब्रेन नहीं है तो कुछ भी चीज काम नहीं करेगी। सो हियर आल्सो इट विल बी रॉन्ग। देन सी, हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा हार्ट हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचाता है। सो हियर इट विल बी राइट। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 32 टीथ। अडल्ट ह्यूमन बीइंग को 32 टीथ होते हैं। सो हियर आल्सो इट विल बी राइट। हार्ट रिसीव्स मैसेजेस एंड गिव ऑर्डर्स टू अदर ऑर्गन्स। हार्ट जो है वो मैसेज लेता है पहले और फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स को मैसेज देता है। सो इट विल बी राइट और रॉन्ग? हमारा हैंड मूव कर रहा है तो मैसेज हमें कौन दे रहा है? हार्ट? नो, हमें मैसेज कौन देता है? ब्रेन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हार्ट रिसीव्स मैसेज। हार्ट को मैसेज मिलता है और वो बॉडी पार्ट्स को मैसेज देता है। सो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ब्रेन को मैसेज मिलता है, फिर ब्रेन दूसरे बॉडी पार्ट्स को मैसेज देता है। सो हियर इट विल बी रॉन्ग। Melanin is a pigment that gives color to the